सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब। त्रिकाल से ही ज्ञान प्राप्ति के सूत्र रहे हैं। प्रश्नोत्तरी, यही धातु योगावशिष्ट में है। राम जी ने कई प्रश्न गुरु वशिष्ठ से किए, उसी प्रश्नोत्तरी का संग्रह है योगावशिष्ट। इसी प्रकार द्वापर युग में भी अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण जी से कई प्रश्न पूछे, उसके उत्तर ही श्रीमद् गीता है। यही चीज धर्मदास ने भी साहब से अनंत प्रश्न पूछे। आइए आज आपको तत्वदर्शी साखियां प्रश्नोत्तरी पर बात करता हूं। जाकी कृपा कटाक्षते मोक्ष मुक्ति फल होए, सतगुरु वंदन करूं काया बच मन सोए। तेरी कृपा कटाक्षते कटे काल जंजाल, बार बार तो है नमन है होए कृपाल दयाल। बोधे सो गुरुदेव है, जो बोध रहा है वो गुरुदेव है। बोध लेव सो शिष्य, जो उसको फिर सुनकर ग्रहण करता है वो शिष्य है। साधन चार संपन्न जो गुरु भक्ति उर्ता जास, हेतु वर्णन करूं दर्शन तत्व विकास। चार धातु है भक्ति के। शिष्य प्रश्न कर रहा है, हे गुरुदेव भक्ति के चार धातु का वर्णन करो, क्या है? चार साधन 400 कहते हूं, प्रकट कहत वेदंत, जाहे रहे से सोहत है परम सुखी सुशांत। बोला है धर्मदास, इन चार प्रश्नों को, चार चीजों को पा करके शिष्य प्रसन्न होगा, खुश रहेगा। विवेक विचार प्रथम, विचार आपका, विवेक आपका वो साथी है। उदाहरण के लिए कभी कभी आदमी क्रोध में आकर किसी से लड़ाई करता है और मार डालता है। अगर उस जगह थोड़ा विचार करना था तो वहां बात खत्म हो जाती। भाई इसको अगर थोड़ा सा आड़ा चढ़ा लग गया, जेल जाना पड़ेगा, तो वहां बात खत्म है। इस तरह विचार आपका बहुत बड़ा साथी है, विवेक आपका साथी है। ये सब भक्ति से उत्पन्न हो जाते हैं। मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? इन्हें लहे पाए विश्रामा। साहब कह रहे हैं इनको प्राप्त करने के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, विश्राम प्राप्त करता है। दूझे जान विराग पट, संपत्ति तीजे कहूं। वैराग्य, वैराग्य पर सभी संतों ने कहा। वैराग्य का मतलब है संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए। बहुत से लोग सोचते विदेशों में बड़ा आनंद है, घूमो फिरो। सच बताता हूं, भारत जैसा आनंद कहीं नहीं है। अगर आपके पास 5-10 रुपए है ना, तो छोले भटूरे खा के भी पेट पाल लोगे। कोई जगह नहीं है ना, फुटपाथ भी सो जाओगे, चलेगा। लेकिन विदेशों में, यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका आदि में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक जगत के पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वही जन्म मरण का कारण है। जह विषया
सकली तजी जग से भयो उदास, कह नानक सुनने बना तार नर माथे भाग। इसलिए जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वैराग्य आ जाए। चार पदार्थ एक मग माही, कहे कबीर कोई जानत नहीं। ये चार पदार्थ क्या है? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। चारों भक्ति में मिल जाएंगे। ये साहब कह रहे हैं चार पदार्थ एक मग माही। मग रास्ते को कहते हैं, कहे कबीर कोई जानत नहीं। ये है काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। ये चारों भक्ति से प्राप्त हो जाएंगे। चौथा मुमुक्षु, जिज्ञासा। यानी वो जिज्ञासा कौन सी? आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा। ये बड़ी जरूरी है। दिल में तड़प होना चाहिए। जय विषया सगली तरी जग से भयो उदास वैराग, कह नानक सुन रे मना तार नर माथे भाग। अब यहां खट संपत्ति की बात आई। फिर धर्मदास जी पूछ रहे ये खट संपत्ति 6 कौन सी है, वो बताए। और मुमुक्षु क्या होता है बताए। नाशवान जग देखिए। पहली बात, जगत को हमेशा नाशवान समझना। और ये मृग मरीचिका की तरह है। जैसे दूर क्षेत्र पर रेगिस्तान में मृगा सोचता है कोई समुद्र है, पानी है, दौड़ता जाता है। जैसे दौड़ता जाता है पिपासा बढ़ती जाती है और रास्ते में ही मर जाता है। बस ये जगत के पदार्थ मृग मरीचिका की तरह है, इसमें कहीं सुख नहीं है। पर ये आदमी अज्ञानवश जगत के पदार्थों में ही सुख ढूंढ रहा है। इसलिए जगत के पदार्थों में कभी सुख नहीं ढूंढना। मैं जीवन का चित्रण कई बार 3-4 मिनट में बोल चुका हूं। पहली बात तो शरीरधारी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत साहब का बड़ा अचूक है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैराग। आइए जीवन का चित्रण आपको 3-4 मिनट में समझा देता हूं। आप अंदाज लगाना कहां सुख है। जब मनुष्य मात गर्भ में होता है, 9-10 मास मात गर्भ में औंधे मुंह झूला, रेनर से दिन का है भूला। क्या वो सुख है? बिल्कुल नहीं। अच्छे तगड़े तंदुरुस्त आदमी को 5 मिनट उल्टा लटका दो तो कहता है मेरे बाप मुझे नीचे उतारो, जो कहो वो करूंगा। तो मात गर्भ में कौन सा सुख है? शास्त्रों में लिखा है जठराग्नि का दुख कुंभी नरकों से भी खराब है। बहुत कष्ट है वहां। अत्यंत संकरी जगह में ये रहता है। मलमूत्र की थैलियां माता के पेट में जो है उनसे सटा हुआ मुंह होता है। परम दुर्गंध है वहां त्रिताप मिलते हैं। पहले तो औंधो मुंह झोला उल्टा है। दूसरा जठराग्नि। आप देखते हैं, आप हम सब स्वादिष्ट पदार्थों को ग्रहण करते हैं, 7-8 घंटे बाद वो मल रूप में बाहर निकलते हैं तो कितनी दुर्गंध होती है उसमें। इसी परम दुर्गंध के बीच में रहता है।
जन्म लेकर आता है, कौन सा सुख है भाई? मलमूत्र बिस्तर पर करता है, वाणी नहीं होती है, कुछ बोल नहीं पाता है, बस गूंगे की तरह होता है, वो सुख है? माता पिता थोड़ा बड़ा करके चलना बोलना सिखाते हैं, ये सुख है? अज्ञान अवस्था सुख कैसे है? बाल अवस्था मूर्ख अवस्था है। कभी आग में हाथ डाल देता है, कभी कहीं से गिर जाता है, ये सुख है? उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल भेजते हैं। स्कूल जाना बच्चे के लिए जहमत है, रोता धोता रहता है। चलो कोई बात नहीं है, गया स्कूल भी। अब सोचता है पढ़ लिख ले तो सुख मिले। आजकल जॉब मिलता ही नहीं है, सुनकर हैरान हो जाएंगे। यूपी में 4th क्लास चपरासी के लिए 400 पीएचडी लोगों ने फॉर्म भरा। नौकरी के लिए पीएचडी लोगों ने, चपरासी की नौकरी के लिए। तो जो स्कूल एजुकेशन वाले हैं उन्होंने ऐतराज किया कि भाई हमारे लिए 4th क्लास है, वो भी आप पढ़े लिखे लोगों को देंगे, हम कहां जाएंगे? तब सरकार ने नियम बनाया, +2 के ऊपर वाले 4th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नौकरी मिलती नहीं है, दुखी घूमता रहता है। उदाहरण देता हूं, सुख नहीं, तन दर सुखिया कोई नहीं देखा। माता पिता एक आए, मुझे कहने लगे लड़का ब्याह नहीं कर रहा है। लड़का बेचारा मुंह उतरा उतरा परेशान सा खड़ा था, चुपचाप खड़ा था। बोला इसकी उम्र 32 साल हो रही है, शादी के लिए तैयार नहीं होता। लड़का कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा था, कोई उत्तर वगैरह कुछ नहीं, भाव शून्य चेहरे से सिर्फ खड़ा हुआ था। बोला बहुत समझाते हैं लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है। लड़का माँ बाप की बात सुनता रहा, मेरी तरफ भी देखता रहा कि गुरुजी का क्या रिएक्शन है। पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था। मैंने बेटे से बोला, लड़के से बोला, भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो? वो बेचारा इतनी देर में एक भी शब्द नहीं बोला था, गुमसुम खड़ा था। बोला गुरुजी, घर में उठते बैठते दिन में 50 ताने मारते हैं मेरे माँ बाप। कहते हैं पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अभी निखट्टू बैठा हुआ है, कोई काम धाम नहीं करता है। गुरुजी, हर नौकरी के लिए फॉर्म भरता हूं, कहीं जगह नहीं मिल रही है। ये मेरी शादी करेंगे, कर मेरी बीवी आएगी, मेरा जीना हराम कर देंगे दोनों, और बच्चे भी हो जाएंगे। गुरुजी, जब तक जॉब नहीं मिलेगा मैं इनके भरोसे शादी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ताने मारते रहते रात दिन, उठते बैठते पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया, दंड मुसंड बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है। गुरुजी क्या करूं, मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूं, काम मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं शादी नहीं करना। चलो शादी भी कर लिया, सुख मिला? नहीं सुख मिला, कतई नहीं सुख मिला। अब जॉब ढूंढते हैं, चलो कोई नौकरी मिली, नौकरी का मतलब न करी, पराधीनता है। हर नौकरी करने वाले के ऊपर कोई ना कोई है, गुलामी है नौकरी तो। जी सर। चलो ले दे करके नौकरी भी मिल गई। अब वो परेशान है, परेशान है। अब सोचता है बेटा मिल जाए। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण से एक असर पड़ गया है,
स्त्री पर भी पुरुष पर भी। अब बेटियां ज्यादा हो रही है, बेटे कम होते जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, आप ये बात घर जाकर डायरी में लिखना, भूलना मत। 10 साल बाद 50% लड़कियों की शादी नहीं होगी। मैंने ऐसी कई भविष्यवाणियां की हैं, लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। ग्लोबल वार्मिंग की बात सबसे पहले मैंने बोली थी, वैज्ञानिक तो बाद में बोले। चलो ले देकर ब्याह भी हुआ, अब वो परेशान है, बेटा हो, और बेटियां आजकल ज्यादा आ रही, बेटे कम आ रहे हैं, परेशान है। मेरे भाइयों, 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहां जाइयो भाग। चलो बेटा भी आया, कौन सा सुख मिलेगा। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, ब्याह भया आया जब बूता, शादी के बाद बेटा आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं सुनो, पूत नहीं समझो यमदूता। कह रहे समझना घर में यमदूत आ गया एक। आज हम जटिल युग में जी रहे हैं। उस बेटे की पूरी नजर आपकी संपत्ति पर रहेगी। अब साहब बेटे पर एक बात बोल रहे हैं, पुत्र समान को बैरी जग में। वाह वाह भैया, कह रहे हैं बेटे से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। पुत्र समान को बैरी जग में, ये बड़ा बैरी है। ये दुनिया मांगती ही परमात्मा से विष है, विकार मांगता है, मोक्ष कोई नहीं चाह रहा है। क्यों बड़ा बैरी है? आगे साहब कह रहे हैं, जन्मत ही दारा हर लई। दारा वो दारा सिंह नहीं, दारा स्त्री को कहते हैं। धन दारा संपत्ति सकल, जन अपनी करमान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। आदमी अपनी स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री अपने आदमी में रमी रहती है। जब बेटा आ गया, उसको एक खिलौना मिल गया, आधा प्यार उसका बेटे में हो जाएगा, पति से आधा रह जाएगा, उसी में खेलती रहेगी। तो साहब कहते हैं, अरे ज्योति देवी कुछ गलत तो नहीं बोला जा रहा है। जब बच्चा हुआ तो बच्चे में प्रेम बटा के नहीं बट गया। साहब ने अचूक बातें कही है। जन्मत ही दारा हर लई, शादी होते ही औरत छीन लेता है बेटा। ब्याह भय घर भेदी, शादी होने के साथ घर छीन लेगा। अरे भाई क्यों घर छीन लेगा, वो सुनो। जब भानु प्रताप शादी किया, उनकी मेहरी और यही थे दोनों। अब इनका बाप पहले घर में आराम से आता जाता था, लेकिन अब जब बेटे की शादी हो गई तो खांकता खूंकता जाएगा, कहीं बहू पता नहीं कैसे बैठी हुई हो। देखा, अब वो अपने ही घर में पहले इशारा करके जाएगा, लेकिन भानु का बाप जब बेटे की शादी नहीं थी सीधा चला गया। जन्मत ही दारा हर लई, दारा स्त्री को कहते, पैदा होते दारा स्त्री छीनता है। ब्याह भय घर बेदी, यानी शादी होने के बाद घर छीन लेता है। वृद्ध भय बित हर लई, जब बूढ़े हो जाओगे बेटा पूरी संपत्ति पर कब्जा कर देगा। एक आदमी ने मुझे 2 बीघा जमीन दी,
बेटे ने ऐतराज कर दिया, वो बड़ा दुखी हुआ, बेटे ने हम पर मुकदमा कर दिया। मेरे पास आया, बोला, रोने लगा, बोला गुरुजी मैं मरना चाहता हूं। मैं बोला क्यों मर रहा है? बोला गुरुजी 100-150 बीघा जमीन मैंने अपने दम पर बनाई, उसमें से गुरु को 2 बीघा जमीन दी, बेटा उसमें भी अड़ंगा डाल दिया, उसका क्या था? वाह। मैंने कहा तू मत चिंता कर, नहीं मर, मुझे नहीं चाहिए 2 बीघा जमीन आपकी। मैं फिर उस जमीन पर गया नहीं, रजिस्ट्री भी हो गई। मेरे पास बड़े अनुभव हैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं उलझुल बातें ही नहीं करता। किसी आदमी ने मुझे 1 एकड़ जमीन दी, बहुत जमीन थी। बोला गुरुजी आजकल मैं दान की जमीन से कान पकड़ता हूं। दान देने वाला जो जमीन देता है पूरी उम्र यह कहता है आश्रम मेरा ही है, और जहां जहां दान की जमीन मिली मुझे 90% आंसू बहाने पड़े हैं। खरीदी हुई जमीन अच्छी है। तो उसने कहा गुरुजी बड़ी जमीन है, 1 एकड़ आपको दान देना चाहता हूं। मैं मांगा ही नहीं किसी से, पुत्र की बात बताना चाहता हूं। बाद में वो बेचारा पूरा हो गया, मुझे फुर्सत नहीं थी। जब मुझे फुर्सत नहीं थी मैं वहां कुछ नहीं कर पाया। मैं कहा बाद में देखेंगे। अभी भी काफी ऐसी जमीनें पड़ी हैं जहां मैं अभी कुछ काम नहीं किया। भानु पड़ी है, नहीं पड़ी है? बहुत जमीनें पड़ी है साहब जी। हम झूठी बात नहीं कर रहे। हम झूठी बात नहीं। इतने में वो आदमी पूरा हो गया बेचारा ठाकुर साहब। थोड़े समय बाद उसके पुत्र आए मेरे पास। हम कैसे युग में जी रहे हैं सुनो। मुझे कहने लगे बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे घर में। मैंने कहा क्या? भाई जमीन बेच रहा है। मैं कहा बेच रहा पे हिस्से की बेच रहा होगा? बोला नहीं, वो कह रहा है जब हमारे यहाँ जमीन नहीं बेचते हैं, वो कह रहा है आश्रम को जब दी गई है तो मैं भी बेचूंगा। मैं कहा भाई आश्रम को जमीन बेची नहीं, तुम्हारे पिता ने अपनी इच्छा से दी। यानी 4-6 संभ्रांत आदमियों को भी लाया जमीन वापस लेने के लिए। मैंने उसको कहा भाई देखो हम कलयुग में जी रहे हैं। बाप दान दिया, बेटा वो दान वापस लेने आ रहा है, शर्म करो। इस बात को 20 साल हो गए, मैं दोबारा उस जमीन पर पैर नहीं रखा है। आज वो युग है कि बाप क्या दिया हुआ दान बेटा वापस लेना चाहता है। आप सावधान रहना। इस तरह कौन सा सुख है? जन्मत ही दारा हर लई। आपको ये किस्से कोई कहानियां नहीं सुनाता हूं, सजग करता हूं, ठीक है? संभलना इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये जगह स्वार्थ का मीत, कोई नहीं यहाँ अपना हित। इसलिए लोगों से कहता हूं अपने जीते जी अपनी जमीन बेटों को कभी मत देना, अपने पास रखना। और वृद्ध भय बित हर रही। बुढ़ापे में पूरी संपत्ति पर कब्जा करेगा, उसकी नजर ही वही है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस तरह कौन सा सुख देखा?
वृद्ध भय अंग न हाले, पराधीन हो जाता है, न उठ पाता है न बैठ पाता है। मेरे भाइयों बहनों, बताओ कौन सा सुख मिला? थोड़ा सा विचार तो कर लो। वृद्धावस्था बड़ी खराब है। जितने वाइटल ऑर्गन हैं सब काम करना बंद करते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन पैदा नहीं होती है, ज़्यादा श्वास की प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ा काम करोगे, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, टांगें कांपने लगेगी। वृद्ध भय तन कापन लागो, नेक धरत नहीं धीर, करो रे मन वाह दिन की तपतीर। साहब के शब्द कोई कहानियां किससे नहीं है, सतर्क कर रही है समाज को। तो मुझे ये बताओ कौन सा सुख मिला इस शरीर में? संसार को दुखों का घर कहा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, ग्रीस में उसका किला देखा, कितना भयभीत था सिकंदर। किले की दीवार 200 फीट ऊंची बनाई ताकि कोई मुझे मारने नहीं आए। कितना भयभीत था। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुना। तो सुख कहाँ है? सुख नहीं है। जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। समझना है संसार में यही वक्त है, यही है वेला, आगे के लिए कोई काम नहीं छोड़ना। मध्याह्न के बाद सूरज जब पश्चिम की तरफ जाता है, उसका तेज और रोशनी दोनों कम हो जाती है। 37 साल के बाद बुढ़ापा दस्तखत देता है आकर। आजकल खान पान भी ठीक नहीं है। यही वक्त है, यही है वेला। आगे प्रश्न कर रहे हैं, अब विवेक क्या? नाशवान जग देखिए, मन में उपजे चाव, सत्य वस्तु जानकर चाहे, वह विवेक को भाव। 5 तत्व गुण 3 मिल, अष्टंगी तेहनाम, आठों आठों से मिले हो, भयो जगत परिणाम। इसलिए माया भी जगत है। इस संसार में सुख ढूंढने वाला मूर्ख है, कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। साहब के शब्द चेतावनियां हैं। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाह वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब कट व्यापे, कोई महल ना सुना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संत सुखी मन जीती। और दुखों का कारक और कारण ही आपका मन है। पांच तत्व गुण 3 मिल, अष्टंगी तेहनाम, आठों आठों ते मिलो, भयो जगत परिणाम। वैराग्य का गुण है नाशवान जग जान के, मनुष्य होए उदास। मुनिजन कहते हैं विराग सो नासत विषय विकास। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। जिन जिन चीजों में सुख ढूंढ रहे हो उनका अंतों अथवा परिणामी दुख है। जैसे सुगना सुआ सेमर के फूल को खाने का फल जानकर दूर से उड़ के आता है। चोंच लगे पछताना है, चोंच मारता है, रस की जगह रुई निकल आती है। इस दुनिया में सुख ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सुख तो आपके अंदर है। आत्मानंद के समान कोई संसार में आनंद नहीं है। राग गयो मन ते जब, देश न आवे पास। शुद्ध विराग ताते को मिटे सकल सद्भाव। दुख कितने हैं? आप अच्छे हैं तो कलयुग महाजटिल युग है। पड़ोसी कहीं धीरे धीरे, आजकल तो सत्यवान और गंभीर और अच्छे और कमजोर को दुनिया दबा रही है, दबंग। जमीन छीन लेते हैं।
और घर के प्यारे आदमी चलते रहेंगे लूट। उदाहरण देता हूं, संभल के रहना। अधिकतर बेचारे यूपी बिहार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, मजदूरी वहाँ बड़ी कम है, तो कुछ बेचारे दिल्ली चले जाते हैं, कुछ बम्बई जाते हैं, कुछ गुजरात जाते हैं, कुछ अहमदाबाद जाते हैं, कुछ बेंगलुरु चले जाते हैं, कुछ चंडीगढ़ चले जाते हैं। उदाहरण देता हूँ, लुधियाना में मेरा पहला प्रोग्राम था तो उतनी संगत वहाँ नहीं थी। जब मैं देखा एक हॉल फुल था, मैं कहा ये लोग कहाँ से आगे फुल हॉल है, लेकिन उसमें से कई पहचाने हुए चेहरे थे जिनको मैं जानता था, और वो यूपी बिहार के थे। बाद में उनसे पूछा, बोला गुरुजी यहीं आए हैं, थोड़ा काम करते, वहाँ दिहाड़ी कम है, यहाँ अच्छी दिहाड़ी है, इसलिए यहीं काम कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब है, हर जगह में देखा गरीब आदमी वहां बेचारे कितनी जटिल जिंदगी जीते हैं। मन रुकियो विषयंते शम कहिएते हैं। जब आपका मन विषयों से दूर हो जाता है उस अवस्था को शम कहते हैं। शम दम विवेक वैराग्य, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल कहलाते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको नाय शाह। 24 घंटे मन की उधेड़ बुन अंदर से चल रही है, 24 घंटे। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आगे कह रहे हैं, दम क्या है? मन रुकियो विषयंते इंद्रियों धरियो धीर, दमता ही को कहते सत मत कहे कबीर। दम उसको कह रहे हैं, इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया, शम दम। विचार ज्ञान ये मोक्ष के द्वारपाल है। शम उसको कहते हैं इंद्रियों को रोकना। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। ये इंद्रिया इंसान को गर्क में मिलाती है। दुनिया के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं ढूंढना, किसी भी इंद्री को आनंद नहीं देना, आपने काबू में रखना। मैं उदाहरण देता हूं, एक लड़की थी, मुझे आकर बोला गुरुजी पेट गड़बड़ रहता है। मैंने उसको कहा ऐसा कर, तेल नमक मिर्ची चीनी खटाई, ये 5 पेट का सत्यानाश करते हैं, ये सिर्फ जीभ मांगती है। मैं कहा ये नहीं खाना, लेकिन वो 10-5 दिन में मिर्ची वाला भोजन खाती थी, उसको लूज मोशन लग जाता था। तो मैं पूछता था क्यों बीमार हो गई, कहती थी गुरुजी थोड़ा दिल किया मिर्ची वाला। अरे भरी बावरी, जब तुझे पता है कि मिर्ची खाने से तेरी सेहत खराब हो जाती है, क्यों खाती है? पर वो खा लेती थी। ये इंद्रिया, ये इंद्रिया है। दम ये है कि इन इंद्रियों को अपने काबू करना, यही भटका रही है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। शिक्षा शीत उष्ण सुधा तृष्णा सुख दुख भावरो आय, इनको सहन स्वभाव सो कह तितिक्षा आता है। तितिक्षा क्या है? सुख दुख में समान रहे, मान अपमान में समान रहे, विचलित न हो। जह विषया सकली तजी, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, मुक्त ताह को जान। और मन माया में फंद रहे हो, बिसरो नाम गोविंद। वाह। कह नानक सुनने बना, अंत पड़त यम फंद। ये इंद्रियां बहुत मतलब है, आपको पाप की तरफ ले जाएगी। इसलिए ज्ञानी की पहचान है इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है उसका, मन पर कितना नियंत्रण है, इच्छाओं पर कितना नियंत्रण है, कर्म पर कितना नियंत्रण है। ये सभी चीजें भक्ति से प्राप्त हो जाती है।
यही बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और भक्ति की मां ही सत्संग है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भाइयों क्षमा चाहता हूं, आज के प्रसंग में यह था कि वो नाम की ताकत जब आएगी तब ये काबू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। आप नहीं देख रहे हैं कि आपकी प्रवृत्तियों में, रहन सहन में, खान पान में कितना बदलाव आया। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। सुमरन मत भूलना, कभी नहीं भूलना। रात को सोते, क्या है सुमरन की महत्ता? नानक जो निज दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साक्षी मान। जब आप सुमरन कर रहे हैं तो सोचो अंदर एक प्रकाश कर रहे हैं। उस प्रकाश से अपने अंदर के मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रियां सब समझ में आती जाएगी। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना, सहजे अति सुख है। धन्यवाद। समय हो रहा है, कल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। साहिब सत्य नाम है साहिब बंदगी।